नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपसे कोई नदी के किनारे बीड़ी या थोड़ी सी शराब मांग ले तो उस समय आप क्या करेंगे? शायद आप उसे वो दे दें जो वो आपसे मांग रहा है, पर वही मांगने वाला आदमी अगर आपको पानी में ले जाकर डुबाकर आपको मार दे तो? सचिन बिहार के एक छोटे से गांव में रहता था और 5 दिन बाद उसका जन्मदिन था। उसके दोस्त बहुत कम थे। उसने सोचा कि मेरे दोस्त तो बहुत कम हैं, क्यों ना मैं अपने माता पिता के साथ खुद को एक छोटी सी पार्टी देकर स्पेशल बनाऊंगा। पर उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे भयानक पार्टी होने वाली है। सचिन की उम्र ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन उसके कुछ कम उम्र के दोस्तों ने बीड़ी और शराब पीना शुरू कर दिया था। सचिन को लगने लगा था कि शायद बड़े होने का मतलब शराब और बीड़ी पीना था। उसने ये डिसाइड कर लिया था कि इस साल के जन्मदिन पर वो कुछ बड़ों वाला काम करेगा। सचिन ने एक प्लान बनाया था कि वो कॉलेज से आएगा और अपने मम्मी पापा के साथ खाना खाएगा। सबके सो जाने के बाद पापा के जेब से बीड़ी निकाल लेगा और एक बोतल में थोड़ी सी शराब डालकर अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करेगा। बहुत सोचने के बाद सचिन को एक आइडिया आया कि वो अपनी पार्टी एक ऐसी जगह करेगा जहाँ से उसे कोई देख नहीं सकता था, और गांव के पास वाले तालाब से बेहतर जगह हो ही नहीं सकती थी। उस तालाब के पास रात के समय कोई नहीं जाता था, लेकिन उस गांव के लोग कहते थे कि 15 साल पहले एक लड़के की उसी तालाब में एक हैवान के हाथों मौत हो गई थी। उस हैवान के बारे में सचिन ने कई चीज़ें सुनी थी। कोई कहता था कि वो हैवान उस तालाब में रहने वाला एक राक्षस था, और कोई कहता था कि अगर कोई उस तालाब के पास जाता है तो कोई जानवर जैसी चीज़ उसे पानी में खींच लेती है। लेकिन सचिन इन सब बातों को नहीं मानता था। उसे लगता था कि ये बच्चों को डराने के लिए मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई गई है। फाइनली सचिन का जन्मदिन आ गया था और अपने प्लान के मुताबिक पहली बार घर से बाहर इतनी रात निकलकर उस तालाब के पास जा रहा था। रास्ते में बहुत अंधेरा और गहरी शांति थी। सचिन ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करके खेतों के बीच से जा रहा था, जहां उसे बस अपने कदमों और झींगरों की आवाज़ें आ रही थी। तभी उसे अपने सामने वो तालाब दिखा। सचिन के अलावा वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। उस तालाब पर सन्नाटा छाया हुआ था। सचिन को थोड़ा डर तो लग रहा था, पर उसने अपने डर को अपने अंदर समेट लिया और तालाब के किनारे बैठ गया। वो यह नहीं चाहता था कि कोई भी उसे वहाँ देख ले, इसीलिए उसने अपने फ़ोन की टॉर्च भी ऑफ कर दी थी। चारों तरफ केवल अंधेरा था। बस एक चांद की ही रोशनी थी जो उस तालाब पर पड़कर आसपास फैल रही थी। तालाब के पानी की शांति के साथ दूर दूर तक बस झींगरों की ही आवाज़ें आ रही थी। सचिन ने बड़े आराम से शराब की बोतल खोली और शराब की पहली घूंट ली
और तभी उस तालाब की शांति में एक हलचल हुई। सचिन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा कि कोई तालाब में मेंढक या मछली होगी, तो उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अब अपने जेब से एक बीड़ी और एक माचिस निकाला। उसने बीड़ी अपने मुंह में रखी और जैसे ही माचिस जलाई, उस आग की रोशनी में उसे अपने पास कुछ दिखा। उसने माचिस की लो को साइड में किया, पर अब वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा कि ये सब मेरे मन का डर है, तो उसने शराब का एक और घूंट लिया और आंखें बंद की और वहीं लेटकर बीड़ी पीने की कोशिश करने लगा। तो अचानक उसे महसूस हुआ कि ठीक उसके मुंह के पास कोई है, जिसकी सांसें सचिन के मुंह पर आ रही थी। सचिन ने आंखें खोली तो उसे दो चमकती लाल आंखें दिखी, जिसे देखकर वो घबरा उठा और डर के मारे छटपटाया। तो वो लाल आंखें उससे थोड़ा पीछे हो गई। सचिन घबराहट के मारे वहाँ से और अपनी टॉर्च जलाकर उसने देखा कि उसके बगल में बहुत ही अजीब सा जानवर बैठा था, जिसका पूरा शरीर काई से भरा हुआ था। उसके हाथ और पैर दोनों उल्टे थे। नाक बेहद लंबी और बड़ी थी। बड़ी बड़ी बाहें और तो हाथी जैसे धारदार दांत थे। वह सचिन से बहुत धीमी पर साफ आवाज़ में बीड़ी और शराब मांग रहा था और अपनी बड़ी भयानक आंखों से उसे घूरते हुए अपने बेहद ही नुकीले नाखूनों वाले हाथ सचिन की तरफ बढ़ा रहा था। जैसे ही सचिन ने उसे अपने पास आते देखा, उसका खून जम गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो एक वही हैवान है जिसके बारे में सभी गांव वाले बात करते थे। और गांव वालों के बताए अनुसार हैवान किसी को भी डुबाने से पहले उससे तंबाकू या शराब ही मांगता है। और सचिन के पास दोनों थे। हैवान फिर अपनी धीमी आवाज़ में बोला और सचिन से बीड़ी और शराब मांगने लगा। वो धीरे धीरे अपने नुकीले हाथ सचिन के चेहरे के बेहद करीब ले आया। सचिन, जिसके एक हाथ में बीड़ी और दूसरे हाथ में शराब थी, वो शून्य पड़ गया था और उसके पसीने छूट गए थे। हैवान अब धीरे धीरे शराब और बीड़ी मांगते मांगते उसके करीब आ रहा था। वो बस एक सांस की दूरी पर था कि तभी सचिन ने वहाँ से भागने की कोशिश की, पर उस हैवान ने उसे पकड़ लिया और उसे लेकर तालाब के अंदर कूद गया। सचिन को आखिरी चीज़ जो महसूस हुई वो ये थी कि हैवान उसे तालाब के सबसे गहरे हिस्से में ले जा रहा था और उसकी सांसें धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अगली सुबह सचिन के घर से गायब होने पर उसके पूरे परिवार ने गांव वालों के साथ मिलकर सचिन को हर जगह ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। फिर जब सब हिम्मत करके तालाब के पास गए तो उन्होंने देखा कि तालाब के किनारे एक बोतल और बस एक आधी बुझी हुई बीड़ी थी और उसी तालाब के बीचों बीच एक लाश तैर रही थी, जिसके मुंह, नाक और आँख गंदे काई से भरे हुए थे। वो लाश और किसी की नहीं बल्कि सचिन की ही थी। सचिन की लाश को देखकर सबको यकीन हो गया कि उसका यह हाल और किसी ने नहीं बल्कि उस हैवान ने किया था। बिहार में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां लोग हैवान के होने से डरते हैं